2 बार सपा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे माता प्रसाद पांडे जी इटवा विधानसभा क्षेत्र सिद्धार्थनगर जिले से इस बार सपा के प्रत्याशी हैं और 10वीं बार कहें कि चुनावी मैदान में हैं। कई बार यहां से जीते हैं। ऐसे में माता प्रसाद पांडे से बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से जातिगत समीकरण वर्सेस विकास की जो आजकल चुनावी माहौल है, इसमें क्या लगता है कि आपको किस पर लोग मतदान करेंगे और आपका क्या रुझान लग रहा है? देखिए, हम तो गांव में जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग मिलते भी हैं। ये महंगाई से सब बहुत पीड़ित है। तो पहला तो है उनका महंगाई सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण है और इस सरकार ने महंगाई कम करने को कहा था। महंगाई कम करने को कौन कहे, महंगाई को उन्होंने बढ़ाया है। दूसरी बात है, लोगों में एक इस बात के लिए वो है कि महंगाई लाने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। तीसरी बात है कि ये जो किसान हैं, किसान बेहद परेशान है। खाद के लिए भी परेशान हुए, यूरिया के लिए भी परेशान हुए। सबसे बड़ी परेशानी उनकी ये गायें जो फसल चर रही हैं। कोई आदमी अब घर का अपने घर में सो नहीं पा रहा है। हर आदमी डंडा लाठी लिए खेत पर रात को बैठा रहता है। तो ये भी उनकी परेशानी है। तीसरी बात यह है कि उनके जो लड़के बाहर कहीं जाके बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली कुछ कमा रहे थे, उनकी कमाई अपने आप आधा कम हो गई क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद जो स्थिति बनी, आर्थिक स्थिति देश की, उसका असर उन छोटे उद्योगों पर पड़ा। तो छोटे उद्योग ही सबसे ज़्यादा रोजगार देते थे, तो इनके रोजगार पर भी असर पड़ा है। आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, इटवा की बात की जाए, यहाँ पर क्या मूलभूत सुविधाएं जो हैं, बिजली, पानी, सड़क की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, बहुत से युवा यहाँ से बाहर जाते हैं, खास करके पलायन करना पड़ता है, उनको मजबूर है। तो ऐसे में आप आते हैं या आपकी सरकार आती है, तो उसके लिए क्या सोचा? कोई बड़ा यहाँ फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है, क्या करेंगे? देखिए, हमारी सरकार आएगी। हमने एक बार प्रयास किया था यहाँ शुगर मिल लगाने का, लेकिन वो लड़ाई, फैक्ट्रियों की लड़ाई के नाते वो लग नहीं पाया। शिलान्यास भी हो गया था, लेकिन वो कोर्ट के मुकदमे के नाते वो लग नहीं पाया। हम लोग प्रयास करेंगे। आप जानते हैं, फैक्ट्रियां, उद्योग वहीं लगते हैं जहां से उनका माल का वितरण आसानी से हो। ये जो समुद्री तटीय इलाके हैं, वहाँ इसलिए लगे हैं कि समुद्र के रास्ते से वो माल अपना बाहर पहुंचा देंगे। अब आप यही देखिए, हमारी शुगर फैक्ट्रियों का चीनी बाहर जाकर महंगा इसलिए हो जाता है कि बंदरगाह तक ले जाने में उनको ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता। और गुजरात उधर के लोग जो नज़दीक हैं, तो उनको कम हो तो उद्योग लगाने के लिए भी जो आधारभूत ढांचा है, यहाँ कृषि आधारित उद्योग बड़े आसानी से चल सकता है। उस पर हमारा प्रयास होगा, कृषि आधारित उद्योग यहाँ लगाए जाएँ, जिससे किसानों का भी लाभ हो और लोगों को रोजगार भी मिले। तो क्या ये माना जाए कि जैसे सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी आई है, तो कृषि यूनिवर्सिटी लाने का आपका प्लान है क्या? कुछ प्रोजेक्ट? देखिए, कृषि यूनिवर्सिटी का अभी तो हम सरकार बनने पर बात कर सकते हैं, क्योंकि कृषि विभाग तो इसी यूनिवर्सिटी में भी खोला जा सकता है। जैसे गोरखपुर में नहीं था, अब गोरखपुर ने उन्होंने खोला। हमारे यहाँ कृषि विभाग का परमिशन इनके यहाँ है। अब इनका जब से यूनिवर्सिटी बनी, जब से सरकार आई, एक पैसा तो इस यूनिवर्सिटी को उन्होंने दिया नहीं। हमारी सरकार बन जाएगी तो इसी में से हम कृषि संकाय अलग से खुलवाएंगे और उसी से कृषि का जो है, कृषि के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराएंगे। एक बात कही जाती है कि पूर्वांचल का खास करके ये जिला और ये पूरा इलाका बाढ़ की विभीषिका झेलता है। नेपाल से सटे आप हैं, ऐसे में बहुत से ऐसे परिवार हैं कि अक्सर देखा जाता है कि जब बाढ़ आती है तो वो बंधे का शरण लेते हैं। ऐसा बार बार क्यों होता है? क्यों सरकारें उस पर ध्यान नहीं देती कि उनके लिए समुचित व्यवस्था हो और नेपाल सरकार से, आपकी सरकार से बातचीत हो कि उसका ठोस उपाय निकले? देखिए, इसमें हम लोगों ने काफी प्रयास किया था। मैं खुद काठमांडू गया था, उनके राष्ट्रपति जी से भी बात हुई थी, उनके प्रधानमंत्री जी से, कोइराला जी से मेरी बात हुई थी, वहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर से मेरी बात हुई थी। लेकिन यह प्रदेश का मामला नहीं है, ये केंद्र का मामला है। केंद्र को चाहिए उनसे बात करें। जैसे तमाम परियोजनाएं हमारी थी, भालूबाद परियोजना, जलकुंडी योजना, जो बहुत पहले कांग्रेस सरकार में तैयार की गई थी, उस पर अगर कार्य किया जाए तो बाढ़ का प्रकोप कुछ कम हो सकता है। लेकिन अब केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए, प्रदेश सरकार उसमें कुछ कर ही नहीं सकती। आप मानते हैं कि आपके इस क्षेत्र में
दो बड़ी चीज उपलब्धि आई, एक मेडिकल कॉलेज और एक विश्वविद्यालय। इस बात को आप मानते हैं कि गवर्नमेंट ने ये काम किया है और इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इस इलाके के लोगों को? देखिए, यूनिवर्सिटी तो मिली ही है, मेडिकल कॉलेज भी आया है। मेडिकल कॉलेज आने से जरूर कुछ, मेडिकल कॉलेज आने से स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी सुधार हो सकता है और ये उपलब्धि है, मैं मानता हूँ। और हमने तो यूनिवर्सिटी सबसे पहले बना दी और हमारी यूनिवर्सिटी तो ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी होगी। अभी भी मुझसे बाहर के, अभी लंका के विदेश मंत्री का आया था टेलीफोन, वो पूछ रहे थे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, और सभी विदेशी जो हैं वो उत्सुक हैं। अब ये हमारी सरकार आएगी तो इसको हम थोड़ा सबसे मिलजुल करके धनवन दिलाने की बात करेंगे कि इसको और बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। देखा जाए बहुत से ऐसे युवा जो हैं रोजगार हैं, आप आते हैं तो ऐसे में रोजगार का एक बड़ा साधन क्या उपलब्ध कराएंगे? जैसे बड़ी इंडस्ट्री नहीं है कहा जाए, इंडस्ट्री के अलावा या मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मुहैया होनी चाहिए। कई मैं गांव से आया, सड़कें खराब थी। देखिए ऐसा है, अब हम बताएं, हमारी सरकार ने सड़कें बहुत बनाई थी, 5 साल हो गया, इन्होंने उसकी रिपेयरिंग तो नहीं कराई। तो सड़कों की लाइफ तो 3 साल बाद रिपेयर होना चाहिए ना, इन्होंने कुछ रिपेयर ही नहीं कराया, इसलिए सड़कें खराब हो गई। आप गए होंगे तो हमारी सरकार ने पूरे हर गांव को, मैं अपनी विधानसभा को बताता हूं, कोई गांव ऐसा नहीं है जो सड़क से न जुड़ गया हो। और हर गांव, हर जगह डामर की सड़क है, कहीं खड़ंजा लगा हुआ है, लेकिन डामर की सड़क 5 साल के अंदर वो टूट गई है, थोड़ा वो चलने लायक नहीं रह गई है। तो इनको, इस सरकार को रिपेयर कराना चाहिए। अगर हमारी सरकार आती है तो उसको हम ठीक कराएंगे। बिल्कुल। तो ये थे माता प्रसाद पांडे जी, जिनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं रोजगार का एक बड़ा साधन उपलब्ध कराएंगे और यूनिवर्सिटी को हाईटेक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ताकि यहाँ से लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें और रोजगार का साधन भी उपलब्ध कराएंगे। इस समय सिद्धार्थनगर से अर्शद जमाल।